Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, arrange the following in order of decreasing number of unpaired electron. हमारे पास चार कंपाउंड दे रखे हैं, उनमें हमको फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में ज़्यादा है और किस में कम है, फिर इनको अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट यूज होगा, की कॉन्सेप्ट वो होगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, number of unpaired electron। सबसे पहले कंपाउंड दे रखा है, आयरन का कंपाउंड दे रखा है। फर्स्ट कंपाउंड दैट इज FeH2O होल 6 और यहाँ पे लगा हुआ है +2। H2O क्या है आपका न्यूट्रल लिगेंड, तो जो पूरा का पूरा +2 चार्ज है वो Fe+2 पे आएगा। और हम जानते हैं कि Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26, इसलिए आउटर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा इसका 3d6 4s2। लेकिन यहाँ पे +2 चार्ज प्रेजेंट है, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन s के निकल जाएंगे, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा 3d6। अब 3d6 है और H2O क्या है वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड होने के कारण और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो यहाँ पे आएगा हमारा जो पांचों हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो हमारे इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन उनका कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से हम लिखेंगे। 6 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे 3d6 है तो 1 2 3 4 5 और 6। तो यहां से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल्स टू कितना आ गया 4। मीन्स इस केस में Fe के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सेकंड FeCN होल 6 और यहां पे दे रखा है -3। Cn कैसा होता है 1 निगेटिव चार्ज लिगेंड है, तो Fe पे कौन सा चार्ज आएगा +3। Fe पे +3 चार्ज आएगा, जिसके कारण से इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3d6 4s2 होता है, लेकिन +3 होने का 2 इलेक्ट्रॉन s से और 1 इलेक्ट्रॉन d से निकल जाएगा, बचेगा क्या 3d5। अब 3d5 है, लेकिन जो हमारा Cn है वो कैसा है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के कारण ये क्या कराएगा पेयरिंग की कंडीशन कराएगा। मीन्स पेयरिंग विल बी पॉसिबल एट हियर। पेयरिंग पॉसिबल होगी तो कैसे होगी 1 2 3 4 5 इस तरीके से, लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के कारण पेयरिंग हो जाएगी। जितनी पॉसिबिलिटीज रहेंगी पेयरिंग की उतनी पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी पेयरिंग की पॉसिबिलिटीज। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 2 3 4 एंड ये 5, मीन्स 2 पेयरिंग हुई, और 2 पेयरिंग होने के कारण नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं यहाँ पे एक, यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही बचा। थर्ड कंपाउंड में देखिए वो क्या है FeCN होल 6 और यहाँ पे लगा हुआ है क्या -4। -4 लगा होने के कारण Fe किस कंडीशन में है यहाँ पे +2 की कंडीशन में, Fe +2 स्टेट में प्रेजेंट। +2 स्टेट में प्रेजेंट होने के कारण 2 इलेक्ट्रॉन s से निकल जाएंगे, तो कितना बचेगा सिर्फ 3d6। अब 3d6 है मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फुलफिल है डी सब सेल में, 6 इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 2 3 4 5 एंड 6। लेकिन Cn प्रेजेंट है मीन्स वो क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के कारण अगर पॉसिबिलिटीज बनती हैं पेयरिंग की तो सभी के सभी क्या हो जाएंगे पेयर्ड कंडीशन में। मीन्स 6 हैं तो 3 पेयरिंग होगी 1 2 3 4 5 और 6, इनकी पेयर हो गई। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे 0, एक भी अनपेयर्ड नहीं बचा, सबकी क्या हो गई पेयरिंग हो गई है। फोर्थ कंपाउंड दे रखा है FeH2O होल 6 और यहाँ पे लगा हुआ है क्या +3। सेम +3 कॉन्फ़िगरेशन मीन्स Fe+3 है, Fe+3 होने के कारण कैसा कॉन्फ़िगरेशन जाएगा 3d5, और 3d5 मीन्स यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरे जाएंगे 1 2 3 4 एंड 5। लेकिन H2O क्या है वीक फील्ड लिगेंड, और वीक फील्ड लिगेंड होने के कारण यहाँ पे पेयरिंग पॉसिबिलिटीज नहीं है।
पेयरिंग तभी होगी जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, और वीक फील्ड लिगेंड होने के कारण सभी के सभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हो गए? 5। अब हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है कि इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में है? फोर्थ में। तो सबसे पहले कौन आएगा? फोर्थ, देन फर्स्ट में, देन सेकेंड में, और सबसे लास्ट में थर्ड में, जिसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये आपका करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? दैट विल बी फर्स्ट ऑप्शन। मीन्स ये कहां पे लिखा हुआ है? फर्स्ट में। मीन्स ऑप्शन फर्स्ट will be your correct answer. I hope you understood it well. Thank you.